आर्ट और आर्टिस्ट की तो पाकिस्तान की ज़मीन अगर बात की जाए तो टैलेंट से भरी हुई है और पाकिस्तानी आर्टिस्ट ना सिर्फ मुल्क बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। मुजस्मा साजी की बात की जाए तो वैसे ही बहुत ही मेहनत तलब काम है, लेकिन अगर यही मुजस्मा साजी लोहे की तारों से की जाए तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। ये कितना मुश्किल होगा इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस हुनर पर महारत रखने वाले लोगों की तादाद दुनिया में बहुत ही कम है, सिर्फ 3 है और इनमें से एक पाकिस्तानी है जो वायर आर्ट पर क्या खूब महारत रखते हैं और लोहे की तारों से इंतहाई खूबसूरत और शाहकार मुजस्मे तैयार करते हैं जिनको देखने वाले जो है हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। मोहम्मद अली साहब की बात करें जिन्होंने 2020 में ह्यूमन वायर जो सबसे बड़ा मुजस्मा है उसको बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है और ये स्कल्पचर्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इस हवाले से पूरी दुनिया में मकबूल भी हैं। जबकि अमेरिका के सबसे अहम शहर न्यूयॉर्क में अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तानी टैलेंट का इजहार कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि वो आर्टिस्ट जो दुनिया में 3 हैं उनमें से एक पाकिस्तानी है तो उसी एक पाकिस्तानी को अपने शो का हिस्सा बनाया। इंडीड मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली हसन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स वेरी इंप्रेसिव टू रीड अबाउट योर प्रोफाइल। जो पैशन कम प्रोफेशन आपका बना है, दुनिया भर में लोग हैं ही नहीं और बहुत ही टैलेंट का काम है ये। क्या तारों से बहुत ज़्यादा वाबस्तगी थी, दिलचस्पी थी, वास्ता ज़्यादा पड़ता था कि वो तारें एक आर्ट पीस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई एंड देन यू स्टार्टेड क्रिएटिंग समथिंग जो दुनिया में चंद लोग कर सकते हैं? जी एक्चुअली वायर जो है एक डिफरेंट मीडियम था और पाकिस्तान में पहले प्रैक्टिस नहीं हो रहा था, तो आई थॉट के आई शुड डू समथिंग डिफरेंट कि जिससे पाकिस्तान की रिकग्निशन हो सके, क्योंकि वायर के अंदर बहुत कम आर्टिस्ट है जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो वायर के साथ हाइपर रियलिस्टिक स्कल्पटिंग कर रहे हैं। तो आई थॉट आई शुड डू समथिंग दैट बिकम्स द रिकग्निशन ऑफ पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई टुक दिस इनिशिएटिव। इससे पहले बहुत सारे मीडियम्स में काम करता रहा तो वायर एक डिफरेंट और चैलेंजिंग मीडियम था। देन आई थॉट आई शुड डू इट और इंशाल्लाह मैंने स्टार्ट किया और अल्लाह के फजल से आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में जो है वो पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त होता है जब भी वायर आर्ट का नाम आता है। सही, ठीक हो गया। अच्छा ये भी बताइएगा जिससे आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर आप वाहिद आर्टिस्ट हैं, ये आर्ट अब दुनिया भर में इतना ज़्यादा पॉपुलर ऑब्वियसली होगा भी लेकिन आर्टिस्ट बहुत कम है, क्या वजूहात आप देखते हैं? क्या ये बहुत बारीकी का काम है, बहुत निफासत का काम है ऑब्वियसली, लेकिन स्टिल इसमें लोगों का इतना ज़्यादा इंगेज ना होने की क्या वजूहात आप समझते हैं? एक तो ये डिफरेंट मीडियम है और दूसरा इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। ये इजिप्शियन जो दौर था वहाँ से ये इसकी इब्तदा हुई और ज्वेलरी वगैरह वो बनाते थे। उसके बाद ग्रेजुअली इसके अंदर बहुत सारा काम हुआ उसी एंशिएंट टाइम में। उसके बाद एक बहुत बड़ा स्पैन था जिसके अंदर जो है वायर के अंदर किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया और उस तरह से डेडिकेटेडली काम नहीं किया। बीच में कोई 1-2 आर्टिस्ट आए, उन्होंने काम किया, बट हाइपर रियलिस्टिक स्कल्पटिंग की अगर बात की जाए तो दौरे हाजिर के अंदर जो है बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो वायर स्कल्पटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। तो इसकी यूनिकनेस की वजह एक ये भी हो सकती है क्योंकि वायर जो है एक बहुत सख्त किस्म का मीडियम है। इसमें काम करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे एक छोटा सा स्कल्पचर अगर आप बना रहे हैं तो उसमें अगर आपने कहीं पर एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आपने डिटेल्स ऐड करनी है तो आपने वो जो भी मटेरियल उसका है वो आपने उठा के उस स्पेसिफिक एरिया में लगा दिया तो वो डिटेल्स ऐड हो गई। बट वायर में आपको हेड टू टो इसके ऊपर सारा काम करना पड़ता है, तो ये ज़्यादा एक मुश्किल काम है। इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस के जिसकी वजह से वायर स्कल्पटिंग के अंदर बहुत लोग कम काम करते हैं। सही। हसन, आप इस आर्ट को आगे पहुंचाने के लिए कोई इरादा रखते हैं जो नए लोग इसको करना चाहें? आई मीन मुझे देख के बड़ी दिलचस्पी हो रही है, तो जाहिर बात है जो करने वाला होगा या जो चाहता होगा आर्टिस्ट अपने आप में इसको लेकर आगे चलना, कोई ना कोई अगर उसके लिए गाइडलाइंस होंगी, तो आपका ऐसा कोई इरादा है कि आप इसको आगे फर्दर लोगों को सिखाएं, नए आने वालों को? जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मीडिया का थैंक्स करना चाहूँगा कि मीडिया के थ्रू जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा आर्ट जो है लोगों तक पहुँचा है और जैसे ही इसको लोगों ने देखा है तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ना लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड दे ऑल्सो वांट टू लर्न इट। और मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही है क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, तो मेरी सबसे अवलीन तरजीह ये है कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट हों जो इस काम को लेके आगे जाएँ।
तो सिखाने के लिहाज से इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय ओन स्कूल फॉर दिस पर्टिकुलर आर्ट वर्क। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आने वाले वक्त में जो है आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे वायर आर्टिस्ट होंगे इंशाल्लाह, और इसको इंशाल्लाह। आगे लेके चलेंगे। और अच्छा, मोहम्मद अली, अब चूंकि जिस तरह से हम अभी आपके आर्ट पीसेस को आप टीवी स्क्रीन के ऊपर पे तो देख रहे हैं, लेकिन आपकी टेबल के ऊपर भी इस वक्त आपके कुछ आर्ट पीसेस मौजूद हैं। हम ज़रूर चाहेंगे इनके हवाले से भी बताएं, और अब तक इंटरनेशनली आप कहाँ कहाँ एग्जिबिट कर चुके हैं, आपके कौन कौन से आर्ट पीसेस यहाँ पे दुनिया भर में मौजूद हैं? जी, ये जो टेबल पे पड़े हुए हैं ये मेरे वायर ट्रीज हैं, और इनको बनाने का मकसद ये है कि ये थोड़ा कम टाइम लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर हाइपर रियलिस्टिक स्कल्पचर्स। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये आर्ट वर्क हो, और ये सो दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन सी दिस और इसको आगे कंटिन्यू करें। और दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। मैं चाहूंगा कि अगर ये हमारे कैमरामैन दिखा भी, जरा प्रोड्यूसर दिखा भी दीजिए आर्ट पीसेज जिनको एक्सप्लेन करें। अली साथ थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दिए, अब आप फुल स्क्रीन है। जी श्योर। ये जो है बेसिकली गोल्डन वायर ट्री है, और इसमें भी एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि पहले मैं ये जो वायर है बाहर से इंपोर्ट करवाता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के ताउन से लोगों ने, जो मैन्युफैक्चरर थे पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनको आइडिया हुआ कि पाकिस्तान में भी इसका यूज़ है, तो उन्होंने फिर जो है मुझे ये वायर जो है वो उन्होंने सेंड किया। मैंने उसके ऊपर काम किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान का ही वो यूज़ करूँगा। तो ये वाइल्ड ट्रीज है, आप मेरे काम में ज़्यादातर जो है वो वाइल्ड लाइफ और नेचर के एलिमेंट ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि नेचर हमारा जो है एक बहुत बड़ा जो है एसेट है पाकिस्तान का, और वैसे भी नेचर जो है वो ट्रेजर है। तो इसको सेव किया जाए और इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया का वो जो है सारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, तो मेरा ज़्यादा फोकस है कि इसमें आर्ट के हवाले के साथ साथ कोई मैसेज भी कन्वे किया जाए। Are they really expensive ज़्यादा है मेरे इसके अंदर while making, and you know if somebody wants to have them? बहुत एक्सपेंसिव है? No, not too expensive since के it's start of like projection, तो इसमें इतना ज़्यादा कीमत नहीं है, तो आप यानी कि अफोर्डेबल प्राइसेस है, अगर कोई लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। और इसके अलावा जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, हम जरूर जानना चाहेंगे, आपने कहा कि बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है इन तमाम चीज़ों में, जो कि आपने बताया कि आपके सामने जो पीसेस पड़े हैं, जिन वायर ट्रीज की हम बात करें, कंपैरेटिवली कम टाइम लेते हैं। एक आर्ट पीस कितना टाइम रिक्वायर्ड करता है, कितने घंटे, कितने दिन आपको इस पे चाहिए होते हैं काम करने के लिए? जी, जैसे कि टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो वुल्फ का स्कल्पचर है, अब वुल्फ का जो स्कल्पचर था उसमें तकरीबन 5 मंथ्स लगे हैं, और उसके अलावा जो मेरा वर्ल्ड्स बिगेस्ट ह्यूमन वायर स्कल्पचर बनाया था उसमें भी तकरीबन 6-7 मंथ्स लगे हैं। तो अगर आइडिया लगाया जाए, एक लाइक एवरेज अगर टाइम निकाला जाए, तो एक स्कल्पचर पे कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते हैं। Okay. विच मीन्स कि आप साल में 2 स्कल्पचर्स बनाते हैं। अच्छा, इट्स वेरी टाइम ज़्यादा मेहनत तलब काम है हमें। अली, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड आई बिलीव कि जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपका काम सोशल मीडिया पे देखें, आपको अप्रोच कर सकते हैं, एज यू सेड कि आप चाहते हैं कि मजीद लोग इसकी जानिब आएँ, तो हमें उम्मीद है कि इसमें भी कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर होगी। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली हसन, आपने हमें ज्वाइन किया।